अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आप सबको खुश आबाद रखे। मैं हूँ ज़ाहिदा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुक विद ज़ाहिदा। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही मज़े का, बहुत ही जायके में भरपूर और सबकी बच्चों बड़ों घर में सबको ही पसंद साग, जो हर घर में बहुत शौक़ से खाया जाता है। तो हमने सोचा आज हम इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करें। तो ये हम बना रहे हैं पंजाबी स्टाइल में, बिल्कुल सादा सा आसान तरीके से। तो ये हम इसमें कितनी सरसों जाती है और सरसों में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, कितनी मिकदार में डाली जाती हैं। ये हमने सरसों ली है, ये है 1 किलो सरसों। ये पीले फूल आपको नज़र आ रहे होंगे इसमें। तो ये असली सरसों का साग है। तो इसमें सरसों बहुत सारी किस्म होती हैं। तो ये हमने साग लिया देसी सरसों का। ये 1 किलो साग हमने काट के रख लिया और इसमें हम कितनी मिकदार में चीज़ें जाएंगी ये आपको बता रहे हैं। इसमें सबसे जो ज़रूरी है वो है इसकी बथुआ और पालक, मेथी। ये है मेथी हमने ली है आधा पाव। 1 किलो में आधा पाव मेथी बहुत सही है। और ये बथुआ ये भी 100 ग्राम है, आधा पाव। और ये है पालक, ये पालक ली हमने 1 पाव, जिसको हमने डंठल वगैरह निकाले तो ये 200 ग्राम पालक बची हमारे पास। तो ये पालक है और ये इसके साथ ये बथुआ, जिसकी भी डंडियाँ से पत्तियाँ सिर्फ हम निकाल के इस्तेमाल करेंगे। और ये मेथी की भी डंडियाँ निकाल देंगे और पत्तियाँ सिर्फ इस्तेमाल करेंगे। और ये साग है, इसकी आप डंडियाँ भी डाल सकते हैं और पत्ते भी डाल सकते हैं। तो ये हम सबसे पहले साग को धो लेंगे, क्योंकि पत्ते वाली सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। तो आप इसको मेक श्योर करें कि साग को अच्छे से धो लें और इसकी मिट्टी वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो जाए। 3 से 4 पानी इसको खुले पानी में धोएं और इसको ताकि हमारे खाने का जायका बिल्कुल भी ख़राब ना हो। अब हमने दूसरी तरफ लिया है, मिट्टी की हांडी ली है साग के लिए ख़ास तौर पे। और इसमें हमने डाल दिया है 1 जग पानी को डाल के गर्म किया और इसमें डाला है साग। साग को हम इसमें सारा साग शामिल कर देंगे इस गर्म पानी में और इस पानी को हम पकने देंगे। जैसे साग हमारा पकने लगेगा 3 से 4 मिनट ये पक जाएगा। इसमें 3 से 4 बॉयल आ जाएंगे। तो ये देखिए ये बॉयल आना शुरू हो गया है। जैसे इसमें पानी ये थोड़े से पत्ते पीले हो जाएंगे तो हम इस पानी को डिस्कार्ड कर देंगे। ये हम देखिए हम कैसे डिस्कार्ड करें, बिल्कुल आप भी ऐसे कीजिएगा, हाथ बचा के गर्म पानी से। तो इस तरह सारा पानी निकाल देंगे तो साग बिल्कुल ये साग बचा हमारे पास। इस तरह साग की कड़वाहट भी दूर जो हो जाती है, कसैलापन होता है और उसके धुलाई भी अच्छे से हो जाती है। तो ये हमने देगची में गर्म किया हुआ था पानी, 3 से 4 गिलास पानी डाल दिया। इसमें गर्म पानी डालेंगे, ठंडा पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये हमने गर्म पानी इसमें शामिल कर दिया है। एक ही दफ़ा इसको खुले पानी डाल के पकने के लिए रख देंगे ताकि बार बार पानी की ज़रूरत ना पड़े। अगर पानी डालना भी हो तो आप इसमें गर्म पानी करके डालिएगा, ठंडा पानी इसमें मत डालिएगा। तो ये साग हमारा पक रहा है। अब हम इसमें बाकी चीज़ें डाल रहे हैं, जिनमें सबसे पहले हमने पालक डाली है। पालक को धो के अच्छे से इसमें डाल रहे हैं और इसके साथ ही हम डाल रहे हैं इसमें ये हमने डाल दी है बथुआ और बाकी चीज़ें मेथी, सारी चीज़ें डाल के हम इसको 2 से ढाई घंटे पकने के लिए रख देंगे हल्की आंच पे। और ये देखिए ये हमने सारी चीज़ें इसमें शामिल कर रहे हैं एक एक करके। और इसमें स्पाइस बहुत कम जाएंगे, इसमें सिर्फ हरी मिर्चों में ये हम तैयार कर रहे हैं। इसमें लाल मिर्चों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। और बहुत सारे मसाले की भरमार नहीं होगी, ना गरम मसाला ना कोई भी मसाले नहीं जाएंगे। ये हमने पहले बथुआ डाला, मेथी भी साथ हमने शामिल कर दी है और इसको हम हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे। और इसको हम सिर्फ हरी मिर्चों में बना रहे हैं तो हरी मिर्चों को हम पीस लेंगे। हरी मिर्चें ली हमने ये 25 से 30 अदद मिर्चें, छोटी मिर्चें हैं और थोड़ा हमारे पास 2 इंच का टुकड़ा अदरक का था, इसको पीस लिया है। और ये 1 टेबल स्पून हम भर के इसमें डाल दिया है नमक का। और तकरीबन 4 से 5 चम्मच बने इस मिक्सचर के हरी मिर्चों के, वो हमने डाल दिए इसमें। और इसको हल्की आंच पे 2 से ढाई घंटे के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही पानी इसका खुश्क होगा, साग हल्की आंच पे पकता रहेगा तो ये आहिस्ता आहिस्ता से ये घुलता भी रहेगा इसी के अंदर। इसकी गंदलें जो होती हैं वो इसके अंदर ही पक जाएंगी। ये साग हमारा तकरीबन 2 से ढाई घंटे पक गया। 3 घंटे इसको हल्की आंच पे हमने छोड़ दिया था। तो ये देखिए साग हमारा माशाल्लाह से रेडी हो गया है। ये इस पोजीशन पे आ गया है कि इसमें हम आटा डाल दें। आटा इसमें जो मॉइस्चर होता है उसको जज़्ब करने के लिए और यकजान करने के लिए होता है। तो ये देखिए ये साग इस कंडीशन पे हम इसमें आटा शामिल कर रहे हैं। आटा हम डाल रहे हैं इसमें मकई का, ये मकई का आटा है। आप चाहें तो गंदम का आटा डाल सकते हैं, लाल आटा जो चक्की का आटा होता है।
और मकई का आटा हो तो वो तो बेस्ट है, वो डाल दें इसमें। ये हम इसमें तकरीबन 2 से 3 मुट्ठी आटा हमने डाला है 1 किलो में। ये सारा मॉइस्चर इसका ख़त्म हो रहा है और ये पैंदा छोड़ रहा है और साग यकजान हो रहा है। ये आप इस पानी को बिल्कुल भी, जो हम पानी इसमें डाला है, इसको मत डिस्कार्ड कीजिएगा, निकालिएगा मत। और मशीन, अक्सर लोग पानी निकाल के मशीन में पीस लेते हैं तो वो सारा जायका ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। आप उसी पानी में साग को हल्की आंच पे पकने दें और उसी में ही इसको आटा डाल के इसको घोट लें। ये हमने घोटे से इसको अच्छे से घोट लिया है साग को जी। 5 मिनट घोटा है तो साग माशाल्लाह पक पक के इतना अच्छा घुट गया था। और ये साग हमने घोटने से घोट लिया तो ये इसकी शक्ल देखें, ये कितना अच्छा ये यकजान हो गया है, मिक्स हो गया है और ये नीचे नहीं गिर रहा। तो इसका मतलब है कि अब इसमें आटा नहीं डलेगा, बस आटा इतना ही इसमें डलेगा। अब हम इसका तैयार कर रहे हैं एक तड़का। देगची में हमने लिया है, एक दूसरे पैन में ये है देसी घी। देसी चीज़ें देसी घी में, देसी बर्तनों में ही अच्छी लगती हैं, जो देखने में बहुत अच्छी और खाने में जायका इनका बहुत फ़ायदे तो बेशुमार हैं। तो ये देसी घी है और इसमें डाल देंगे हम लहसुन और अदरक चॉप करके। जितना जितना आपको पसंद है, ज़्यादा मिक़दार में अगर पसंद है तो ज़्यादा डाल दें। हमने अदरक लिया है 1 इंच का टुकड़ा और लहसुन लिया है 1 पोथी, जो पूरी हमने चॉप करके इसमें डाल दी है। जब अच्छे इसके कलर इस पर का ब्राउन आ जाएगा तो इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा पानी, इसका ब्राउन कलर हो जाएगा और ये 2 से 3 टेबलस्पून हम पानी डाल देंगे और इसको कवर करके 10 सेकंड के लिए छोड़ देंगे और फिर इसमें शामिल कर देंगे सारा साग। साग आपको जितना चाहिए आप उसी हिसाब में तड़का लगा सकते हैं, बाकी फ्रीज़ भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो सारे को तड़का भी लगा सकते हैं। और ये देखें, ये साग की शक्ल देखें, ये माशाल्लाह से साग कितना अच्छा बारीक खुला हुआ है, बहुत अच्छा घुटा हुआ है साग। साग का ये हमने मशीन में नहीं घोटा, ये साग हमने हाथ से ही घोटा है साग को। तो ये शक्ल देखें, ये साग हम इसमें डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तड़के के अंदर और पूरा तड़का इसके अंदर जज़्ब हो जाएगा तो फ्लेवर पूरे उसमें साग में आ जाएगा। तो ये देखें, ये माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हम इसमें बस थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, वो भी खुशबू के लिए, और कोई चीज़ इसमें नहीं जाएगी। ये हमने डाल दिया इसमें हरा धनिया और साग की शक्ल देखें, इसका कलर देखें और इसकी रंगत देखें, माशाल्लाह बहुत शानदार बन के तैयार हुआ और जायका बहुत मज़े का था। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा, हमारी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और हमें फ़ीडबैक दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आपका साग कैसा बना। ये बिल्कुल पंजाबी असली देसी स्टाइल में साग हमने बनाया है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, हमारी मेहनत अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें और हमारे अच्छे अच्छे कमेंट करें और जो भी फ़रमाइशें वो हमें बताएं, हम इंशाल्लाह आपकी फ़रमाइशें पूरी करेंगे। ये साग देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना अच्छा रेडी हो गया है। ये देखें, ये कलर देखें माशाल्लाह, अल्लाह सुबहान अल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अब हम इसको सर्व करें आपके लिए तो हमने इसमें डाल दिया है ये देसी घी। देसी घी से साग को 4 चाँद लग जाते हैं, इसका जायका माशाल्लाह दुबाला हो जाता है। मक्खन डालें देसी घी। तो अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, हमें दुआ में याद रखे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।